यह प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट कक्षा 10वीं के 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए देखते हैं इसमें। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें 3 खंड हैं, अ, ब और श। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। तो यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस खंड में 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनमें से प्रत्येक का सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है Na/Li/K के आकार का घटता हुआ क्रम होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ऑप्शन सही पे आपको टिक लगाना है। दूसरा प्रश्न है बी, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। प्रश्न बी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है प्रश्न बी। निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। फिर सी है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिनमें से एक ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। इन सभी प्रश्नों का आपको तैयारी कर लेना है। अगला है डी आ गया, ताप 27 अंश सेल्सियस का केल्विन पैमाने में मान होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। प्रश्न ई आ गया, यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही होगा। अब आ गया इसका दूसरा सेक्शन, खंड ब। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 इसका, इस खंड में 5 प्रश्न हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है ए, 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध का मान खाली स्थान होगा। बी है, यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो खाली स्थान का प्रकोप बढ़ जाएगा। सी है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना खाली स्थान कहलाता है। डी है, वृक्क की इकाई खाली स्थान है। ई है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और खाली स्थान होता है। खंड स यहाँ पे आ गया सी, खंड सी। उचित संबंध जोड़िए। पारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डायनमो, विरंजक चूर्ण, पारिस्थितिक तंत्र। तो जिसका जो सही ऑप्शन है उसमें हमको उचित संबंध जोड़ के उसके सामने लिख देना है। फिर इसका दूसरा सेक्शन प्रारंभ होता है यहाँ से। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 से 6 के प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम सीमा 30 है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, आपको 2 परखनलियाँ दी गई है। इनमें से एक में अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं इनके कोई 2 उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, किन्हीं 4 नर जनन अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। फिर यहाँ से अगला हो गया स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक के प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा है 50। प्रश्न क्रमांक 7 स्टार्ट होता है यहाँ से। 1 किलोग्राम जल का ताप 80 अंश सेल्सियस है। यदि इसे 40 अंश सेल्सियस वाले 1 केजी जल में मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस में कोई 3 अंतर लिखिए। फ्लेमिंग का अगला प्रश्न है 9वां, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। प्रश्न 10 है, जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका है, समझाइए।
उसके बाद अगला फिर शुरू हो गया प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक के प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक हैं निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 है। तो प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ से स्टार्ट होता है। ईसा ने 4 बिलियन ABCD की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमांक 7, 14, 1, 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन, यहाँ पे दिया हुआ है, सबको यहाँ पे हमको बताना है। अथवा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5, वहाँ से हमको लिखना है, सभी का अलग अलग। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 आ जाता है। शिशिर के पास 2 विलयन एथनॉल और एथेलाइक अम्ल थे। उसने दोनों विलयन में सोडियम का टुकड़ा डाला और देखा कि एक गैस निकल रही है, जिसके पास माचिस की जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती है। इन क्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। अथवा है सोडियम का एक यौगिक X सफ़ेद रंग का चूर्ण है तथा यह बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। जब X को गर्म करते हैं तो एक गैस Y उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला, गर्म करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सेकेंड है X का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में क्यों किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है समजात अंग एवं समवृत्ति अंग क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्यों या क्यों नहीं। इस प्रकार से इसका अथवा है शिराओं से हमेशा ऑक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, क्यों या क्यों नहीं। अगला नया शुरू हो जाता है निर्देश। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 से 16 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 है। प्रश्न क्रमांक 15, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह में उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करिए। दिए गए हैं जल का अपवर्तनांक 4/3। अथवा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10 मीटर सेंटीमीटर है। विद्युत मोटर का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित आरेख, सिद्धांत, कार्यविधि। दृष्टिबाधित छात्र नामांकन आरेख के स्थान पर विद्युत मोटर के बनावट के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अथवा है प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नियम यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको करना है। फिर अगला निर्देश यहाँ पे आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 है। प्रश्न क्रमांक 17, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। क्या होगा जब संतुलित समीकरण लिखिए। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ये क्या होगा, इसको हमको बताना है। अथवा है आपको कोई तत्व दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है या अधातु। 3 तरीके लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। एल्युमिनियम की जल वाष्प से अभिक्रिया, जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 18 है शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं, क्यों। आमाशय में स्रवित HCl में कोई 3 कार्य लिखिए। अथवा है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्यों। मादा में कोई 3 द्वितीय लैंगिक लक्षण लिखिए। इस प्रकार यह प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 कंप्लीट होता है। अब प्रादर्श प्रश्न सेट दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से अब आप देखते जाइए। ये प्रादर्श प्रश्न सेट 2 है, विषय विज्ञान है। यहाँ पे भी वही है, अलग अलग प्रश्न यहाँ पे संग्रहित है।
प्रश्न क्रमांक यहाँ पे है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें 3 खंड है अ ब स, और 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक में हर प्रश्न पर 1 अंक है। तो यहाँ पे प्रश्न बदलता गया है, यहाँ पे देखते जाएंगे। यह प्रश्न पहला है, ब सी डी ई उसके बाद आ जाता है बी का इस प्रकार खंड बी आ जाता है, जिसमें रिक्त स्थान वाले हैं। ये रिक्त स्थान वाले 5 प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। इस प्रकार यह 5 प्रश्न। उसके बाद आता है इसका खंड स, जिसमें उचित संबंध जोड़ना है। उसके बाद अगला आ जाता है प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक लघुत्तरी प्रश्न, शब्द सीमा 30। इसका पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न है लता से ताजे दूध वाला। फिर तीसरा प्रश्न खाने के सोडियम। चौथा प्रश्न है ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत। पांचवा है मादा जनन अंग। छठवा है प्राथमिक उपभोक्ता। फिर अगला स्टेप आ जाता है 7 से 10 तक के लिए। इसमें शब्द सीमा 50 है और प्रत्येक पर 3 अंक है। 7वां प्रश्न है तांबे के एक तार वाला। 8वां है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 9वां है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ। 10वां है जीवों के विकास के सिद्धांत। फिर अगला आ जाता है 11 से 14 तक प्रश्न के लिए 4 अंक है, प्रत्येक पर शब्द सीमा है 75। 11वां प्रश्न है पीएच किसे कहते हैं। इसका अथवा दिया हुआ है आधुनिक आवर्त नियम। 12वां प्रश्न है कैल्शियम का एक यौगिक। उसके बाद है फिर अथवा में दिया है मोहन के पास। 13वां प्रश्न है अनुकूलन और प्रजातिकरण। 14वां प्रश्न है हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं। इसका अथवा दिया हुआ है हमारे हृदय में रक्त का परिवहन। क्योंकि मैं पूरा प्रश्न पढ़ूंगा तो ये वीडियो लंबा होते जाएगा, इसलिए मैं सीधा दिखाते जा रहा हूँ। 15 से 16 प्रश्न आ जाता है नया, जिसका सब प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक है और शब्द सीमा है 100। प्रश्न 15 है उत्तर लेंस के सम्मुख वाला। अथवा है समतल दर्पण के सम्मुख। प्रश्न 16 है विद्युत जनित्र का वर्णन। ये है। फिर इसका अथवा दिया हुआ है 2 प्रतिरोध वाला, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगला स्टेप आ जाता है इसका 17 से 18 प्रश्न, जिसमें 6 अंक है और 100 शब्द सीमा है उसका 150। यहाँ पे 17 दिया हुआ है क्या होगा जब इस हेतु निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। 18 है, फिर यहाँ पे इसका 17 का अथवा है और फिर ये 18 यहाँ से शुरू हो जाता है। इस प्रकार प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट आपको पूर्ण हो जाता है। इसकी तैयारी करने पर आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं।